हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सबका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज्ड बाय पीएमसीआई में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 20th सेंचुरी के महान वैज्ञानिक के बारे में। उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, जिनको आप लोग बोस या फिर बोसॉन के नाम से जानते हो। तो आइए देखते हैं उनकी कहानी मेरी जुबानी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, हु वॉज सत्येंद्र नाथ बोस, यानी उनकी बायोग्राफी। सेकेंड, व्हाट इज बोसॉन, एंड थर्ड, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ बोसॉन। तो शुरू करते हैं बोस बाबू के नेम से। उनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में काफी डीप रिसर्च करने के लिए माना जाता है एंड साथ ही 20th सेंचुरी के कई बड़े साइंटिस्ट के साथ वर्क शेयर करने के लिए भी माना जाते हैं। बोस के पिता का नाम था सुरेंद्र नाथ बोस और उनकी माता का नाम था अमोदिनी राय चौधरी। बोस के पिता ईस्ट इंडियन रेलवे में इंजीनियर थे। बोस का जन्म कलकत्ता यानी ब्रिटिश एरा में 1894 में 12 जुगुलिया डिस्ट्रिक्ट नाडिया में हुआ था। वे अकेले लड़के थे अपनी 6 बहनों के बीच में। 1899 उन्होंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया अपने घर से किसी नजदीकी लोकल स्कूल में। उसके बाद जब वो गोवा बागन, जो कि एक स्मॉल टाउन है, वहां गए तो उनका स्कूलिंग एक नई स्कूल में हुआ जिसका नाम था द न्यू इंडियन स्कूल। 1909 में स्कूल के फाइनल ईयर में उन्हें एक नए स्कूल में जाना पड़ा जिसका नाम था द हिंदू स्कूल। लेकिन दोस्तों, वो पढ़ने में इतने तेज थे कि वो द हिंदू स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट के हिसाब से उनका 5th रैंक आया। 1910 उन्होंने अपनी स्कूल के बाद एक इंटरमीडिएट साइंस कोर्स शुरू किया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से। वहाँ उनके टीचर थे जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय। 1913 में उन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट किया विद अप्लाइड मैथमेटिक्स विद 1st रैंक। 1914 में उनकी शादी हो गई उषावती घोष से। 1915 में उन्होंने एमएससी पास किया आशुतोष मुखर्जी साइंस कॉलेज, फिर से 1st रैंक के साथ। 1916 में वो एज ए रिसर्च स्कॉलर जुड़ गए साइंस कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ और वही उन्होंने आइंस्टाइन की फेमस थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे रिसर्च करना शुरू किया। 1916 के बाद उनके टोटल 9 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से 2 बायोलॉजिकल रीजन के वजह से मर गए और बाद में कुल मिला के उनके 2 बेटे और 5 बेटियां हुई। 1960 टू 1921 तक उन्होंने राजा बाजार साइंस कॉलेज, जो कि उन दिनों में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंडर में आती थी, उन दिनों में उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे कई रिसर्च करके अपने कंपेनियन मेघनाथ साहा के साथ एक बुक भी लिखी थी। 1921 में वो एज ए रीडर, जो कि एक एकेडमिक रैंक होता है, उसके तौर पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के साथ जुड़ गए। 1924 में उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ पे कई आर्टिकल्स एंड पेपर्स लिखे, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने ये पेपर्स सीधे आइंस्टाइन को जर्मनी भेज दिए। 1924 टू 26 तक उन्होंने यूरोपियन एक्सरे एंड क्रिस्टलोग्राफी पे रिसर्च किया। इतना ही नहीं, वे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड लुइस डी ब्रॉगली के साथ काम किया। 1926 में जब वे यूरोप से लौटे तो उनके पास सिर्फ एमएससी एंड बीएससी की डिग्री थी एंड पीएचडी की डिग्री ना होने के वजह से वे प्रोफेसर नहीं बन पाए। लेकिन अपने दिमाग के बल पर उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने आइंस्टाइन को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए मना लिया। आइंस्टाइन के रिकमेंडेशन लेटर देख के ही ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें ढाका यूनिवर्सिटी का एचओडी, मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बना दिया। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी इकलौती साइंस बुक को बोस को डेडिकेट किया। बाद में उनका सफर कुछ लंबे अरसे तक चलता रहा और 1945 में वे ढाका यूनिवर्सिटी के डीन बन चुके थे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, चाहे वो साइंटिस्ट हो या एक आम आदमी। 1947 में जब इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उन दिनों में
ईस्ट पाकिस्तान कहलाने वाले बांग्लादेश से उन्हें वापस कलकत्ता आना पड़ा। 1947 टू 1956 तक उन्होंने कलकत्ता में ही पढ़ाया। 1952 में उन्हें इंडियन राज्यसभा के मेंबर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। उन्हीं अरसों के बीच में 1954 में उन्हें पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, वो भी मिला। 1956 में उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए भी अप्लाई किया, बट नोबेल कमिटी के ऑस्कर क्लीन को बोस का इन्वेंशन उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा एंड अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए। 1958 में बोस रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी बन गए एंड साथ में वो कई इंस्टीट्यूट के हेड पर्सन की पोस्ट पे आ गए, जैसे कि वो एडवाइजर रह चुके थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने इंडियन फिजिकल सोसाइटी के, बाद में जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस और उसके बाद वे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। 1959 में एक और खिताब मिला जो था नेशनल प्रोफेसर का, जो कि हाईएस्ट पोजीशन फॉर स्कॉलर इन द कंट्री माना जाता है। बोस उसी पोजीशन पे 15 साल तक रहे। बोस का देहांत 80 साल की उम्र में 4 फरवरी 1974 में हुआ था। 1986 में बोस के नाम पे SN बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंस बनाया गया भारतीय सरकार द्वारा, जो कि सॉल्ट लेक कलकत्ता में है। 1994 में यहाँ तक कि उनकी याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम का स्टैंप भी जारी किया। दोस्तों, इनकी लाइफ से मुझे और आपको ये सीखना है कि PhD की डिग्री ना होने के वजह से बोस हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं गए। जिंदगी में कई मोड़ आए, लेकिन उन्होंने साइंस का साथ नहीं छोड़ा और ना ही साइंस ने उनका। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो बोस के रिसर्च व्हाट इज बोसॉन पे मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, साइंस लवर्स एंड हर एक इंडियन तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय गुजरात।